हेलो स्टूडेंट, आप लोग को की क्लास में आप लोग को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत तो अच्छे होंगे। तो आज क्लास रसायन शास्त्र अध्याय 1 लेकर आए, ठीक है। आज ये क्लास आप लोग का तीसरा लेकर आए, ठीक है। आप लोग को दो वीडियो, एक अध्याय का दो वीडियो आप लोग यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर मेरा यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। आज ये क्लास तीसरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 18 हुआ आप लोग का क्वेश्चन डाल दिया गया है। आज क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। आज इस वीडियो में पूरा एक अध्याय रसायन शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर विषय का भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान भी हो गया, आज नहीं बचा था। आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक अध्याय का रसायन शास्त्र का, ठीक है। तो आते हैं क्लास को चालू शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए हम लोग को लोहा जो ले आते हैं, कबाड़ी वाली आते हैं, उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं। आगे इसको परिभाषा के अनुसार हम लोग समझते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिससे वह वायु नहीं आती है, इसीलिए संरक्षण या जंग से बच जाती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हम लोग वही परिभाषा है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उनके ऊपर क्या होती है, एक परत क्या होती है, चढ़ जाती है, ठीक है। जब हम लोग अपना कबाड़ी निकलाते हैं, लोहा का गेट का कुछ भी लाते हैं, फैंसी लाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर क्या होती है, परत चढ़ जाती है। क्या होती है, परत चढ़ जाती है, ठीक है। और वो परत चढ़ गई है ना, तो उसमें पानी आएगा, पानी गिरेगा, ठीक है। और उस पर पानी आएगा, ठीक है, उस पर हवा बहेगा, नमी आएगा, धूल कण आएगा, तो उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक परत उस पर चढ़ गया, ठीक है। तो प्रभाव पड़े तो ऊपर से न पड़ेगा, अभी निकाल पोछ देंगे तो क्या जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। वही है, ठीक है। तो हम लोहे की वस्तुओं को हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट से उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, परत चढ़ जाती है, ठीक, जिससे वह वायु नहीं आती। वायु मन क्या होता है, हवा, हवा भी आएगा, धूल कण आएगा, उस पर पेंट जब कर दिए किसी वस्तु पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए संरक्षण या जंग से क्या होती है, बच जाती है, ठीक है। झरने का कौन चांस होता है। अभी आप लोग किसी भी लोहा का सामान किन कर लाएंगे ना, चाहे लोहा किस तरह भी रख देंगे, जब उस पर आप पेंट नहीं किए ना, कुछ दिन के बाद जाएंगे ना तो लोहा में जंग लग जाता है। उसकी तरफ आप छुएंगे ना, धरेंगे तो आपको हाथ में लग जाएगा, ठीक है। लाल लाल में लग जाता है, ठीक है। और फिर काला काला लोहा काला आपको हाथ में लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि वो क्या संक्षरित होने लगता है, क्या संक्षरित मान झरने लगा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को पेंट कर कहीं भी रख देंगे ना, वो बहुत दिन तक चलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। अब याद रहेगा, बोल लीजिए कि लोहे की वस्तुओं को हम इसीलिए पेंट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, तो परत चढ़ जाती है, ठीक है। परत चढ़ जाती है और वायु और हवा के नमी से कारण से क्या होती है, बच जाती है। इसीलिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। याद रहेगा, आगे हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम लोग का विकृति गणिता या विकृत गणिता क्या अर्थ है, ठीक है। विकृत गणिता का क्या अर्थ है, इससे उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण मतलब उदाहरण भी देना है, ठीक है। दो बच्चे को उदाहरण भी दे देना, ठीक है। आप लोग 100 उदाहरण लिख दीजिए, आप लोग न समझिए इसको उदाहरण मतलब क्या होता है, मतलब उदाहरण भी देना, ठीक है। विकृति गणिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सुनिएगा। खाद्य सामग्री उपस्थिति वाष्प तेल काफी समय के बाद वायु ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होने लगती है, जिससे खाद्य सामग्री व गंध युक्त होकर ही खराब हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गणिता कहते हैं, ठीक है। देखिए बता रहे हैं, आप लोग का समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का मान लीजिए हम लोग अपने चावल बनाए, ठीक है, हम लोग खाना बनाए, ठीक है। हम लोग भोजपुरी में भात बोलते हैं, ठीक है। अगर भात को हम लोग उसको खाना बनाए हैं और उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको खुला छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे ना। अब कुछ दिन खुला छोड़कर 5-6 दिन के बाद उसको खुला छोड़कर रख दीजिएगा। कुछ दिन के बाद उसमें जाएंगे ना तो क्या देगा, उसमें क्या भात क्या गमक देने लगेगा, क्या गमक देने लगेगा, पाकने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो खराब हो जाता है। क्या होता है, खराब हो गया, ठीक है। वही विकृत गणिता कहलाता है, ठीक है। क्यों खराब है, देखिए
जैसे यहाँ पर चिप्स हो गया, ठीक है, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, ये सब क्या है, इसके लिए यहाँ पर इसमें गैस भरा रहता है, ठीक है, गैस भरा आता है, और जैसे उसमें थोड़ा सा भी लिंक हो जाता है, ठीक है, लिंक थोड़ा सा होता है तो नमकीन में हो जाएगा, आपको चिप्स में हो जाएगा, कुरकुरा वगैरह आप लोग खाते हैं, उसमें भी अगर लिंक थोड़ा सा भी हो गया ना, इसमें हवा थोड़ा सा भी चल गया ना, तो क्या करेगा, उससे क्या करेगा, उसमें हवा ऑक्सीजन जाने लगा, ठीक है, वही तरह ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन जो उसका ऑक्सीजन जाएगा ना, बाहर का हवा जाएगा, उसमें उसे चिप्स क्या करेगा, खराब कर देगा, क्या कर देगा, वो चिप्स खराब कर देगा, ऑक्सीकृत करने लगेगा, क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है, उसी को कहा जाता है तो विकृति गंधिता कहा जाता है, ठीक है, कि हम लोग का हवा नमी से बचने के लिए कहा जाता है, ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ फिर एक बार समझे हम लोग, इधर खाद्य सामग्रियों में उपस्थिति वासा तेल, ठीक है, हम लोग खाद्य मतलब कि जो हम लोग खाना वाना हम लोग पकाते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी पकाते रहते हैं, ठीक है, या हम लोग का घर में पूरी पकवान बनता रहता है, क्या तेले मसाला बनता है, किस उसका तेले उसमें छनाया जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, हम लोग खाद्य सामग्री कोई भी खाने वाला चीज हो, ठीक है, उसको तेल के लिए बना रहता है, ठीक है, उसके समय के काफी समय के बाद, मतलब कुछ देरी के बाद उसको छोड़ देंगे हम लोग ना, उसका सुगंध क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, वायु के कारण ऑक्सीजन के क्या होता है, बाहर कर देता है उसको, ठीक है, अस्खलित होने लगता है, ठीक है, और वायु के ऑक्सीजन द्वारा आश्रित होना था, ठीक है, वहां मान लीजिए हम लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है, और बाहरी कुछ में क्या ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन उसमें जा रहा है, बाहरी ऑक्सीजन जा रहा है, धूल कण सब उसमें जा रहा है, ठीक है, तो क्या करता है, आपको भोजन क्या करेगा, वो खराब कर देगा, ठीक है, तो ऑक्सीकृत होने लगती है, ठीक है, जिससे वह बाद में जिससे खाद्य सामग्रियों का गंध युक्त क्या है, गंध युक्त होकर ही खराब हो जाती है, क्या होती है, भोजन क्या होता है, खराब होता है, इसीलिए आप लोग बोले, देखिए ऐसे जैसे मैं आप लोग को उदाहरण दिएगा, चिप्स के पैकेट, ठीक है, चिप्स माने आप लोग कुरकुरा सुकुरा आप लोग जो खाते हैं, ठीक है, उससे आपको उसमें हवा भरा गया तो ठीक है, और जब ही उसको आप लोग खोल देंगे ना, उसको थोड़ा सा भी हवा चला जाए, उसके अंदर क्या करता हूँ, हिरिया आ जाता है, तो क्या है, उसका टेस्ट ही नहीं आता है, ठीक है, वो समझे वो खराब हो गया, ठीक है, उसको नहीं खाना चाहिए, नमकीन हो गया, आप लोगों का सॉस हो गया, ठीक है, ये कुछ सब क्या होता है, ये सब ये इसमें आप लोग को बंद करके रखा जाता है ये सबको, ठीक है, अगर इसको बंद करके नहीं रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, यही सब होता है, आगे समझ आप लोगों का विकृत गंधिता, कोई भी हम लोग खाने वाला चीज को हम लोग क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे, बहुत दिन तक रहेगा, उसी को खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, तो विकृत गंधिता कहा जाता है, याद रहेगा, बोलिए खाद्य सामग्रियों व सायुक्त के लिए खाद्य जितने बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या करना चाहिए, ढांप कर रखना चाहिए, अगर हम लोग ढांप के नहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो खराब होने लगेगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, महक देने लगेगा, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, तो विकृति गंधिता कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आ गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन, हम लोग क्या है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपचयन किसे कहते हैं, प्रश्न क्या है, उपचयन बहुत इंपोर्टेंट, उपचयन ऑप्शन परीक्षा में एकदम आता रहता है, ठीक है, ये सब सवाल आप लोग इंपोर्टेंट है, ठीक है, 2025 में एकदम ये करेक्ट ये पूछा जाएगा, ठीक है, और 2026 में तो वो भी पूछेगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जितने लड़के 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो विशेष इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए आप लोग का है उपचयन किसे कहते हैं, किसी तत्व में या हाइड्रोजन का ह्रास के उपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी तत्व में या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, याद रहेगा, किसी भी तत्व में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ह्रास होता है, माने हाइड्रोजन क्या करता है, उसमें बाहर होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होता है, उससे बाहर करता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है, याद रहेगा, उपचयन छोटा सा एकदम परिभाषा है, याद कर लीजिएगा, किसी तत्व में या हाइड्रोजन का ह्रास को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, याद हो गया, किसी भी तत्व में हाइड्रोजन क्या होता है, ह्रास में क्या होता है, बाहर, हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग का देखिएगा, आप लोग बताएं, किसी भी तत्व में हाइड्रोजन क्या होता है, क्या होता है, ह्रास, मतलब किसी भी तत्व कोई भी रहेगा उसमें हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर करेगा, क्या करेगा, किसी भी तत्व लेगा क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या कर देगा, बाहर कर देगा, उसी को क्या कहा जाता है, तो ह्रास कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा,
हरास में क्या होता है, किसी भी तत्व का बाहर करना, उसी में हरास कहा जाता है। याद रहना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, किसी भी तत्व में हाइड्रोजन का हरास को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा Mg प्लस O2, देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन होता है, देखिए ऑक्सीजन क्या कर दिया, बाहर कर दिया है, ऑक्सीजन को बाहर है कि नहीं, साइड में ऑक्सीजन को लिख दें, ठीक है। 2MgO मिल गया, बने क्या बनेगा, 2MgO, ठीक है। आया समझ में, इसी का जस्ट ये भाई इसका है अपचयन। अपचयन मन क्या, थोड़ा सा इसका उल्टा जहाँ अलग है, निगेटिव, ठीक है। अपचयन देखिए, किसी तत्व या समूह में हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का क्या होता है, हरास होता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हट रहा था, इसमें क्या हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहरी जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहरी जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में ना, बोले किसी तत्व का समूह में हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। याद रहेगा, अपचयन उपचयन याद हुआ। देखिएगा यहाँ पर आप लोग जैसे में दिखा रहे हैं H2O प्लस O2, देखिएगा यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है ना, जितना हाइड्रोजन उतना लिखा जा रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कर दिया गया है, यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हरास हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर जाएगा, क्या ऑक्सीजन वो बाहर जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, तो हम लोग का अपचयन कहा जाता है। किसी भी तत्व या समूह में हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग होगा, में हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं जुटेगा, उसी को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। आप लोग इसी शर्ट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। अब देखिएगा आप लोग का सवाल आ गया 23 नंबर, क्या है, 23 नंबर बनाएंगे, ठीक है। 22 बन गया, हम लोग 23, ठीक है। ये दोनों जो 23-24 क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आया सीधा एग्जाम में। श्वसन को क्षति अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है, समझेंगे। देखिएगा, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा हमें लिखा है, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। हम लोग का जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। देखिए हम लोग को पढ़ने के लिए, खाने दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत है। देखिए मेरा शरीर में यहाँ पे ऊर्जा ना रहता या आप बोल नहीं सकते, यहीं पर टहराते, यहीं पर गिर जाते हैं, हम गिर जाते हैं ना, ठीक है। हम लोग शरीर में ना ऊर्जा की जरूरत है, कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक। उसी बार हम लोग किसी परिभाषा जाते जाते, परिभाषा कौन सा, हम लोग क्या करते रहेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, आप बोले तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हम लोग को भोजन से ही ऊर्जा मिलेगी। हम लोग जो खाएंगे पिएंगे, ठीक है, जो चाल दावल, ठीक है, सेब अनार, ठीक है, हम लोग जितना खाते हैं सब क्या, इन कुछ हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, खाएंगे तब ऊर्जा मिलेगा। पाचन की क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ, मैंने खाद्य पदार्थ में कोई चीज हम लोग खाएंगे, ठीक है, सेब अमरूद अनार, ठीक है, जूस मौसमी का पियेंगे, केवी फल खाएंगे, कोई भी चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, ये सब क्या है, हम लोग का वहीं से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, ठीक। पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, क्या कहते हैं, हम लोग खाते हैं ना, तो हम लोग शरीर क्या छोटे छोटे कण होकर, छोटे छोटे होकर क्या होता है, हम लोग का छोटे छोटे होकर क्या होता है, हम लोग क्या होते हैं, अंदर टूट टूट कर आता है, ठीक है। वही हम लोग का पाचन क्रिया कर ऊर्जा देता है, टूट कर, ठीक। जैसे में चावल, आलू, टाटा, ब्रेड इत्यादि सब में क्या है, इस सब क्या प्रोटीन मिलता है, ऊर्जा हम लोग मिलता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें क्या होता है, सब हम लोग खाते हैं ना, कितना वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह ग्लूकोज क्या होता है, हमारे शरीर में क्या कोशिकाओं में क्या होता है, मजबूत, या हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा है ना, मौजूद होता है। हम लोग क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग शरीर क्वेश्चन क्या होता है, मौजूद होता है ना। देखिएगा हम लोग कोई भी खाना खाएगा अगर वो पचेगा नहीं ना, तो हम लोग का शरीर में क्या गैस बना लेगा, ठीक है। गैस बनाएगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग का कोई भी खाना ग्लूकोज के रूप में जरूरी है, पचना जरूरी है, ठीक है। आप लोग बताए ना, पचता कहाँ पे, हम लोग
बायोलॉजी का हम पहले चैप्टर डाले, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आपको कहाँ भोजन पड़ता है, कहाँ रहता है, कैसे अंदर जाता है, सब चीज पढ़ाकर डाल दिया गया आप लोग का यूट्यूब चैनल, ठीक। आगे देखिएगा, मौजूद रहता है, ठीक। ऑक्सीजन से ही मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, ऑक्सीजन से मिलकर प्रदान करता है, तो हम लोग का प्रदान करता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक। इसीलिए श्वसन को उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ, बोल दीजिएगा ना कि हमें जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होना चाहिए, तो हम लोग का ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। यह ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग का भोजन से ही प्राप्त होता है, ठीक। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खाद्य कोई भी चीज हम लोग खाते पीते हैं, खाद्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। क्या होता है, छोटे छोटे कण में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक। चावल, आलू तथा ब्रेड इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या इसमें पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ, अब बोल दीजिएगा ना कि श्वसन को ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बोल दीजिएगा कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है। या ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो भोजन से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, चावल और जितना हम लोग खाते पीते रहते हैं सब हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हम जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। इसको हम लोग 24 नंबर लास्ट, आज से आप लोग का एक अध्याय आज से कंप्लीट हो गया, ठीक है। 24 नंबर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्या है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नहीं है, मतलब कहने मतलब जो चीज हम लोग का घर में बनता है, पकवान कुछ नहीं, ठीक है, हम लोग को तेल के लिए क्यों में डाला जाता है, तेल की आवश्यकता क्यों से पड़ती है, ठीक है, वही है। उत्तर क्या है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को वायुरुधिर बर्तनों में रखने से उपचन की गति धीमी हो जाती है। उपचन गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और साथ ही तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन गैस के लिए रखा जाता है ताकि उसमें से उपचयन न हो सके और तेल एवं वसा युक्त पदार्थ खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ही अच्छा रह सके। इसके मतलब आप लोग हम समझा रहे हैं, इसके वसा युक्त देखिएगा, हम लोग का घर में कुछ भी बनता है ना, हम लोग का तेल के वजह से सब्जी बनता है, तेल में सब्जी बनता है, ठीक है। तो तेल में बना ना तो हम लोग को खाना मान लीजिए बन गया, ठीक है, खाना बन गया हम लोग का, तो मान लीजिए हम लोग खाना बन गया, तो हम लोग भात बन गया, ठीक है। हम भात को खुला छोड़ देंगे ना, हम भात को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो उसको खुला छोड़ के कुछ देर के बाद जाएंगे ना, उसमें दुर्गंध आने लगे, ठीक है। अब क्यों दुर्गंध आ रही, क्योंकि क्या हो, चावल खराब हो गया, क्या हो गया, चावल खराब हो, ठीक है। उसी को हम लोग, इसीलिए कोई चीज को हम लोग पकाते हैं उसको ढांक कर रखें तो बहुत दिन तक रखे, जैसे सॉस हो गया, चिप्स हो गया, आप लोग कुरकुरा खाते हैं, उससे क्या होते हैं, उसको एकदम बंद करके रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खराब ना होते। क्यों खराब हो जाता है, इसमें हवा चला जाता है, अंदर ताकि चला जाता है, तो क्योंकि वो तेल से मिलकर बना है ना, किससे मिलकर बना है, तो तेल से मिलकर बना है, तेल उनसे छाना जाता है, ठीक है। तेल उनसे छाना वजह से वो क्या होता है, खराब हो जाता है, वही सब होता हुआ ये खाद पड़ रहा है, ठीक है। तीन एक और समझते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, ठीक है, कोई भी तेल, कुछ भी कोई चीज का हम लोग पदार्थ हो, मैंने कोई चीज को हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज हम क्या करते हैं, छानते हैं, क्या करते हैं, छानते हैं, ठीक है। पदार्थ हो वायुरुधिर बर्तनों में रखने से, वायुरुधिर बर्तनों में कोई भी बर्तन रखने से, ठीक है, उपचयन होने लगता है, क्या, तो उपचयन में कम होने लगता है, खराब होने लगता है, उपचयन, ठीक है ना, उपचयन होने लगता है, उपचयन होने लगता है, मतलब क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है।
की जाती है, धीमी 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 हो जाती है, और साथ ही तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन गैस गैस के लिए रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इसीलिए उसको हम लोग भाप के कोई चीज को रखेंगे ना, तो उसमें बाहर से ऑक्सीजन नहीं हवा पाएगा, न तो हवा नहीं घुसेगा, तो बहुत दिन तक। जैसे आज लोग चटनी दुकानदार बेचते हैं ना, उसमें क्या उसको बंद होकर रखते हैं, क्या करते हैं? बंद होकर रखते हैं, ठीक है। और वही बंद होकर ढक्कन तो नहीं रखेंगे ना, वही क्या हो जाता है? तो खराब हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, ताकि उसमें से उपचन ना हो सके और तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक अच्छा रह सके, क्या सके? रह सके, तो अच्छा रह सके। आप लोग ये समझ में आ गया ना? तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम साइड हट गए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो का आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।